दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल, जो हर रोज अरबों खरबों का मुनाफा भारत जैसे देशों से कमा रही हैं, अचानक एक छोटे से फैसले से हिल जाए तो कैसा नजारा होगा। अब तक तो यह माना जाता था कि डिजिटल दुनिया के नियम अमेरिका बनाएगा और बाकी देश बस चुपचाप मान लेंगे। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ वॉशिंगटन में बेचैनी फैला दी है, बल्कि इन दिग्गज कंपनियों की नींव तक हिला दी है। सोचिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुले मंच से कहें कि भारतीय अब खतरा बन रहे हैं और उनकी वजह से नौकरियां छिन रही हैं, तो ये केवल बयान नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधा वार है। लेकिन क्या भारत चुप रहा? नहीं, भारत ने उसी वक्त पलटवार किया, एक ऐसा डिजिटल टैक्स लगाकर जिसने सिलिकॉन वैली की नींद उड़ा दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिजिटल टैक्स है क्या? क्यों अमेरिका की कंपनियां इसे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल हथियार मान रही हैं? और क्या ये कदम भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए सुपर पावर के रूप में खड़ा कर सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस डिजिटल वॉर के हर राज और बताएंगे कि कैसे पहली बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने दुनिया को चौंका दिया। शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसने भारत को डिजिटल पावर के नए युग में पहुंचा दिया। ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन तक सुनाई दी। दिल्ली से ऐलान हुआ कि अब भारत डिजिटल टैक्स लागू करेगा। यह टैक्स सीधा उन दिग्गज टेक कंपनियों पर प्रहार था जो सालों से भारत की जमीन से अरबों खरबों कमा रही थीं, लेकिन यहां टैक्स देने से कतराती थीं। गूगल, अमेजॉन, एप्पल और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी, ये सभी भारत से भारी भरकम मुनाफा कमा रही थीं। उदाहरण के लिए गूगल भारत से हर साल करीब 400 करोड़ का मुनाफा ले जा रहा था। अमेजॉन का कारोबार 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। एप्पल के मुनाफे ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और मेटा का सालाना फायदा लगभग 1,500 करोड़ तक पहुंच गया था। सोचिए, इतना पैसा भारत से बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ आप एक बड़ा बाजार हैं का तमगा मिल रहा था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अब ये खेल ऐसे नहीं चलेगा। साल 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स लागू किया। तहत यह नियम बना कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है, चाहे उसका दफ्तर यहाँ हो या विदेश में, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस करे या पूरी तरह ऑनलाइन काम, उसे भारत को टैक्स देना ही पड़ेगा। डिजिटल विज्ञापनों पर 6% टैक्स लगाया गया और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। यह फैसला किसी साधारण टैक्स नीति का हिस्सा नहीं था, सीधा उन कंपनियों को संदेश था जिन्होंने भारत को हमेशा ग्राहक समझा लेकिन बराबरी का हकदार कभी नहीं माना। अमेरिका को यह बात नागवार गुजरी। वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी फैल गई। अमेरिकी नेताओं और कंपनियों ने इस टैक्स को एक तरफा और गैर कानूनी कहकर विश्व व्यापार संगठन तक शिकायत पहुंचाई। लेकिन भारत अपने रुख पर अडिग रहा। भारत ने साफ कहा, यह किसी देश पर हमला नहीं बल्कि न्याय है। जो कंपनी भारत से कमाएगी उसे भारत को टैक्स देना ही होगा। नतीजा चौंकाने वाला था। WTO ने भारत के फैसले को सही ठहराया। यह वही पल था जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है जो खुद अपने नियम लिख रहा है। इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा। मजबूरी में अमेजॉन को भारत में अपने लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। मेटा को यहां डेटा सेंटर बनाने की योजनाएं तेज करनी पड़ी। भारत का यह डिजिटल टैक्स दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने न केवल विदेशी कंपनियों को झुकाया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि गेम चेंजर है। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने भारत में अपने बड़े डाटा सेंटर बनाने की तैयारी कर ली। कभी जो कंपनियां भारत से केवल मुनाफा निकालकर विदेश ले जाती थीं, अब हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मजबूरी में यहीं निवेश करना पड़ रहा है। यह सिर्फ टैक्स का असर नहीं था बल्कि एक साफ संदेश था, भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ट्रंप को लगा कि अगर भारत ने टैक्स के मामले में सख्ती दिखाई तो वे भारतीयों की नौकरियों पर चोट कर सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। भारत सरकार ने साफ कह दिया कि अगर दबाव बढ़ाया गया तो टैक्स दरें भी दोगुनी कर दी जाएंगी, 2% को 4% और 6% को 8% तक। यह सुनकर अमेरिकी कंपनियों की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि टैक्स बढ़ने का मतलब था
अरबों खरबों का घाटा। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि एक संदेश की लड़ाई थी। भारत यह जताना चाहता था कि अब उसकी जमीन पर खेल के नियम वही तय करेगा, और हुआ भी यही। इस फैसले का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया ने इसका असर महसूस किया। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत की राह पर चलते हुए डिजिटल टैक्स लागू किया। असल में यह भारत की बड़ी जीत थी। अगर भारत यह कदम न उठाता तो आज भी गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा हमारी धरती से अरबों कमाते और हमें केवल ग्राहक समझते। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जो भी यहाँ बिजनेस करेगा उसे भारत के नियम मानने ही होंगे। यही सोच आने वाले समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। आज भारत के पास 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और अगले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और अब इस खान के नियम भारत खुद लिख रहा है। यही वजह है कि कंपनियों को निवेश करना ही पड़ रहा है, चाहे वह एप्पल की फैक्ट्री हो, अमेज़न का लोकल ऑपरेशन या मेटा के डेटा सेंटर। ये सब भारत की नई ताकत का सबूत है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं, बल्कि उस आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की है जिसने भारत को दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा कर दिया है। ये कहानी उस बदलाव की है जो भारत की आर्थिक सोच और नीति में आया। यह उस आत्मविश्वास की दास्तान है जिसने भारत को पहली बार दुनिया के सामने मजबूती से खड़े होने का हौसला दिया। असली आजादी तब मिलती है जब कोई देश अपने संसाधनों का दाम खुद तय करे और अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करे। भारत ने दिखा दिया कि अब वो दौर बीत चुका है जब हमें सिर्फ बाजार मानकर अनदेखा कर दिया जाता था। अब असली सवाल यही है, क्या यह जंग यहीं खत्म हो जाएगी या फिर अमेरिका कोई बड़ा पलटवार करेगा? क्या भारत आने वाले समय में और भी साहसिक कदम उठाएगा? यह सब अनिश्चित है, लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। अगर इस पूरी दास्तान को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा, भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वह केवल बाजार नहीं बल्कि बाजीगर भी है। वर्षों तक विदेशी दिग्गज कंपनियां हमारी जमीन से अरबों खरबों का मुनाफा कमाती रहीं, हमारे टैलेंट पर अपनी टेक्नोलॉजी खड़ी करती रहीं, लेकिन बदले में हमें केवल ग्राहक समझती रहीं। भारत ने डिजिटल टैक्स लगाकर यह साफ कर दिया कि अब समय बदल चुका है। यह फैसला केवल टैक्स वसूलने की रणनीति नहीं था, बल्कि भारत की बदलती सोच और आने वाली आर्थिक क्रांति का ऐलान था। यह वही मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी पल भर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। बरसों से विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ एक विशाल बाजार समझती थीं, जहां से वे अरबों खरबों का मुनाफा तो कमा लेती थीं, लेकिन बदले में देश को उसका हिस्सा नहीं देती थीं। भारत ने पहली बार साफ संदेश दिया कि अब यह खेल एक तरफा नहीं चलेगा। इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा। अब गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों को न सिर्फ टैक्स देना पड़ा, बल्कि भारत में निवेश करने पर भी मजबूर होना पड़ा। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं थी, यह उन तमाम देशों की जीत थी जो लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि वैश्विक डिजिटल कंपनियां उनके संसाधनों का उपयोग तो करती हैं, लेकिन उसके बदले न्यायपूर्ण योगदान नहीं देती। भारत के इस कदम ने बाकी देशों को भी हिम्मत दी। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी भारत की राह पर चले और अपने यहाँ डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत अब अकेला नहीं था, बल्कि एक लीडर बन चुका था जो बाकी दुनिया को दिशा दिखा रहा था। इस वीडियो में बताए गए कुछ दावे, जैसे ट्रंप का भारतीयों पर सीधा बयान, डिजिटल टैक्स पर WTO का भारत के पक्ष में औपचारिक फैसला, दबाव बढ़ा तो 2% को, 4% को, 6% को, 8% कर देंगे जैसा सरकारी ऐलान, और एप्पल, अमेज़न, मेटा का निवेश सिर्फ डिजिटल टैक्स की वजह से, ये सब फिलहाल वायरल खबरों, गैर आधिकारिक चर्चाओं पर अधिक आधारित लगते हैं। इनकी स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें अंतिम सच के रूप में पेश करने के बजाय संदर्भ की तरह लिया जाए और तथ्य मानने से पहले सरकारी अधिसूचनाएं, कंपनी के आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय रिपोर्टों से क्रॉस चेक जरूर किया जाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।